तैयारी स्टार्ट। हिंदी दिवस पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी शुरू करने की घोषणा हुई है। 2 साल पहले मध्य प्रदेश इस दिशा में पहल करने वाला पहला राज्य बना था। बिहार में भी ऐसी ही तैयारियां चल रही हैं। शिक्षा शास्त्रियों का एक वर्ग भी लंबे समय से हिंदी या क्षेत्रीय भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा पर जोर दे रहा है। इस वर्ग का मानना है मातृभाषा में चिकित्सा की पढ़ाई करने वालों में मरीजों के साथ संवाद में आत्मविश्वास ज्यादा होता है। चीन, रूस, जापान, जर्मनी आदि देशों का हवाला भी दिया जाता है जहां स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा की पढ़ाई होती है। अच्छी बात है कि भारत के राज्यों में सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज हिंदी में पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब भी तलाशना जरूरी है कि हिंदी में पढ़ाई मेडिकल के विद्यार्थियों में ज्यादा रुचि क्यों नहीं जगा पाई है। हालत यह है कि मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आज भी 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिकल शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के समर्थकों के इस तर्क से पूरी तरह से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि हिंदी में पढ़ाई से वैश्विक वैज्ञानिक क्षेत्र में भारतीय स्वास्थ्य पेशेवरों की प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। वैश्विक वैज्ञानिक क्षेत्र में कई काम स्थानीय भाषाओं में भी हो रहे हैं। जब चीन और जर्मनी स्थानीय भाषाओं में मेडिकल शिक्षा देकर विज्ञान में दबदबा कायम रख सकते हैं, तो हिंदी के सहारे भारत भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का मकसद ग्रामीण इलाकों और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए राह आसान बनाना है। क्या यह राह सिर्फ स्नातक स्तर के लिए आसान बनाई गई है? क्योंकि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम एमडी, एमएस, डीएनबी फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी में है। देश भर में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी से मान्यता प्राप्त स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम अंग्रेजी में है। सवाल यह है कि क्या हर राज्य इसका हिंदी में अलग अनुवाद करेगा? नीट पीजी अंग्रेजी में होती है। क्या इस परीक्षा में बहुभाषी विकल्प दिए जाएंगे? क्या हिंदी में पढ़ाई डॉक्टरों को विशेष राज्य तक सीमित करेगी और अंतर्राज्यीय नौकरियों में उनके अवसर घटाएगी? राज्यों में हिंदी या स्थानीय भाषाओं में चिकित्सा शिक्षा देने की नीति पर अमल के साथ ऐसे कई सवालों और चुनौतियों के तर्कसंगत जवाबों की जरूरत है। अपनी भाषा में मेडिकल शिक्षा हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन अंग्रेजी को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, खास तौर से तब जब ग्लोबल विलेज की प्रबल होती अवधारणा में अंग्रेजी सबसे स्वीकार्य भाषा है। पैरा निरंतर विकसित होती दुनिया में जाहिर है कि नेतृत्व की अवधारणा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यह अब सिर्फ कार्यों को प्रबंधित करने या टीमों को निर्देशित करने तक सीमित नहीं है। नेतृत्व अब अधिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण की मांग करता है, जो नैतिकता, आचार और आदर्शों में निहित है। ये 3 स्तंभ सिर्फ अमूर्त अवधारणाएं नहीं है, बल्कि इसी नींव पर प्रभावी नेतृत्व का निर्माण संभव है। नेतृत्व के मूल में नैतिकता निहित है। एक मार्गदर्शक जो अस्पष्टता के समय में स्पष्ट निर्णय लेने में मदद करता है।
यह अच्छे और बुरे के बारे में किसी व्यक्ति की मान्यताओं से उत्पन्न होती है, लीडर के चरित्र को आकार देती है और उनकी पसंद को प्रभावित करती है। नैतिकता का पालन करने वाले लीडर अक्सर ऐसे निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं जो केवल व्यक्तिगत या संगठनात्मक लाभ की सेवा करने के बजाय व्यापक लाभ के लिए हों। उदाहरण के लिए, मैं हर बार सुनिश्चित करता हूं कि मेरे समस्त निर्णय नैतिक हों। कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूं। क्या मैं इस निर्णय के साथ सहज हूं? क्या इससे कोई समग्र भला होगा? क्या मैं यह निर्णय लेने के बाद अच्छी नींद ले पाऊंगा? ये प्रश्न एक व्यक्तिगत लिटमस टेस्ट के रूप में काम करते हैं, जिससे मुझे यह मूल्यांकन करने में मदद मिलती है कि क्या मेरे विकल्प मेरे मूल्यों के अनुरूप हैं। मैं यह भी समझ पाता हूं कि उनका दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नैतिक लीडर वह होता है जो ईमानदारी, निष्पक्षता को महत्व देता है। वे अच्छा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, भले ही यह कठिन या अलोकप्रिय हो। वे समझते हैं कि उनके कार्य दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं और वे इस जिम्मेदारी को गंभीरता से लेते हैं। संकट या अनिश्चितता के समय में यह अक्सर उनका नैतिक कंपास होता है जो उनके अधीनस्थों में विश्वास और आत्मविश्वास को प्रेरित करता है। स्टॉप।